अस्सलाम वालेकुम डियर पाक गार्जियन स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर राशिद अली। बेटे हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री 9th है। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हमारा जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। जी बेटे, तो आज डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 का कोवेलेंट कंपाउंड्स वाला टॉपिक। थोड़ी सी बता दूँ इसके बारे में बात कि जो आयनिक कंपाउंड्स थे उनमें जो बॉन्डिंग थी वो आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्डिंग थी। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो सीधी सी बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि जिस तरह का कंपाउंड होगा उसी तरह का उसमें बॉन्ड होगा। नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। कल की जो आयनिक बॉन्डिंग थी, आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो चूँकि आयनिक कंपाउंड्स थे अब कोवेलेंट हैं, चेंज हो गया तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगी। आइए डिस्कस करते हैं। आपको टॉपिक के पढ़ने के बाद बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ऐसा होता है। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन की तरफ जाएं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेन वर्ड्स हैं मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा, दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए हैं? फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ? बिटवीन दियर एटम्स। मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो जब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करने के नतीजे में जो चीज़ बन रही है वो मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कह देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जी, अब कोवेलेंट बॉन्ड की थोड़ी सी आपको कंपैरिजन की तरफ जाएं तो इसकी प्रॉपर्टी ये वाली कंपैरिजन से किसके साथ कंपैरिजन करना है? जो लास्ट हमारी बॉन्डिंग थी उसके साथ, आपके सिलेबस में भी शामिल है। कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर। कोवेलेंट बॉन्ड वीकर है किससे? देन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है क्योंकि वहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज आयंस बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस की निस्बत आयंस के मुकाबले में कम अट्रैक्शन करते हैं, इसलिए बॉन्ड भी कमज़ोर होता है, वीकर होता है। वीकर का मतलब कमज़ोर। और अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें कैसे बनते हैं, किन एलिमेंट्स के दरमियान में बनते हैं, कोई तो एलिमेंट्स हमें पता चले कि जो जिम्मेदार हैं इनके, विच एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। डिस्कस करते हैं बेटे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अभी आपको एग्जांपल्स में बताता चलूं, जैसे कि ये CH4 है, कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। ये जो कंपाउंड बना है ये मीथेन है। मीथेन एक गैस है। आप घरों में चूल्हे में गैस जलाते हैं, कुदरती गैस, नेचुरल गैस जिसको कहते हो, वो गैस असल में गैसों का मिक्सचर है। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा गैस मौजूद होती है, जो 85% तक होती है, वो मीथेन गैस होती है जो कोवेलेंट कंपाउंड है। हाइड्रोजन गैस, पानी आपको पता है 2 एलिमेंट्स, 2 गैसों से मिलके बनता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर जो आप पीते हैं वो भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के जरिए खारिज करते हैं वो एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सल्फ्यूरिक एसिड लेबोरेटरी में एक केमिकल, और ये किंग ऑफ केमिकल्स भी है। इसकी अपनी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस की वजह से, यूजेस की वजह से किंग ऑफ केमिकल्स है, कोवेलेंट कंपाउंड है। आपको एक और कंपाउंड ग्लूकोज, नाम बड़ा सुना है, फॉर्मूला देख लीजिए, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज भी कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर हम लोअर मॉलिक्यूलर मैस कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये गैसेज हो सकती हैं,
यानी कि अगर कोवलेंट कंपाउंड्स का वज़न, उनका मैस, उनका साइज़ थोड़ा है, छोटा है, तो ये गैसेस होंगी या लो बॉइलिंग लिक्विड्स होंगे। वो लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, थोड़े होते हैं। अगर हायर मॉलिक्यूलर मैस वाले कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो वो सॉलिड होते हैं। चीनी आप देखते हैं सॉलिड है। आप स्टार्च आमतौर पे स्टार्च जो प्योर फॉर्म में आप देखते हैं ना, वो कलफ जो कॉटन के कपड़ों पे आप माया वगैरह लगाते हैं वो स्टार्च है, जिसको कलफ भी कहते हैं, माया भी कह देते हैं। इसको अगर देखें तो ये भी सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? इनका मॉलिक्यूलर मास बड़ा है, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की पावर जो है वो ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बोर्ड में इसका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई दफ़ा आ चुका हुआ है, आप ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी हुआ, दो आगे 2 पॉइंट्स पूछ लिए जाएँ, शॉर्ट बन जाएगा। और अगर लॉन्ग आएगा तो ये 4 या 5 मार्क्स का होगा। शॉर्ट तो आपको पता है कि 2 मार्क्स का होगा। अगर हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, पॉइंट्स बने हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस चल लेते हैं, क्योंकि 2D पॉइंट्स रहना स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इजी है। आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, याद कर लीजिएगा। दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूजुअली है। यूजुअली का मतलब होता है अमूमन, आमतौर पे, ज़्यादातर के लिए। जब एक बात ज़्यादा कुछ चीज़ों आप इकट्ठा किया हुआ है, कलेक्शन है, उसमें ज़्यादातर के लिए एक बात कॉमन है, तो फिर आप यूजुअली का वर्ड यूज़ करते हैं। कुछ अगर उससे डेविएट कर रही हैं, हटके हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर एक चीज़ को फेवर कर रही है, एक प्रॉपर्टी को, तो वर्ड यूजुअली का लगाया जाता है। दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर, सारे के सारे नहीं, ज़्यादातर। यूजुअली ज़्यादातर के लिए यूज़ होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं ये, बैड कंडक्टर्स। अच्छा, द पोलर कंपाउंड्स हैविंग पोलर नेचर, पोलर कैरेक्टर इन दियर बॉन्डिंग, यानी पोलर बॉन्ड वाले जो पोलर कंपाउंड्स हैं उनकी बात हो रही है। आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कब होंगे, व्हेन दे डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। याद रखिए ये एक पोलर कंपाउंड है, इसकी एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, एक पोल पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब वाटर में ऐड किया जाएगा, वाटर एक पोलर कंपाउंड है ना, तो इसका और वाटर का अपोजिटली चार्ज एंड जो होगा, पार्शल पॉजिटिवली चार्ज एंड पार्शल नेगेटिवली चार्ज एंड को अट्रैक्ट करेगा, पार्शल नेगेटिवली चार्ज पार्शल पॉजिटिवली को अट्रैक्ट करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, आयंस बन जाएंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। किन की बात की जा रही है, जो पोलर कंपाउंड्स हैं, जब इनको पोलर सॉल्वेंट्स में डाला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। अगली बात है जी, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में आम तौर पे, यानी ज़्यादातर पोलर, जो ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं। किस में इनसॉल्युबल हैं, वाटर में। बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में ये हल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन से हैं वो, बेंजीन हो सकती है, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, लेबॉर्ट्री में आपको मिल जाएंगे। ये लिक्विड होते हैं, आमतौर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनमें ये हल हो जाते हैं पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स। बिगर मॉलिक्यूल्स हों अगर, कौन से, कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका साइज काफ़ी बड़ा है, हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट, बिगर मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग। 3 डायमेंशनल यानी 3 सिमतों में एक एक मॉलिक्यूल को तीनों साइड से घिरा हुआ हो, तो वो 3 डायमेंशनल है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, आपकी ये बुक है, इसकी 3 साइड्स हों, हाइट है इसकी, अगर ये लेंथ भी है तो इसकी ये विड्थ भी है, हाइट, विड्थ और लेंथ।
अगर तीन चीज़ें हों, तीन डायरेक्शंस हों और तीन डायरेक्शंस में एक चीज़ को तीन चीज़ें घेर रही हों तो वो चीज़ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बन जाती है। अब वो कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स बनाते हैं, बॉन्डिंग 3 डायमेंशनल है तो क्रिस्टल्स बन जाएंगी, और क्रिस्टल्स बनेगी तो वेरी हार्ड भी होंगी और स्टेबल भी होंगी, अपने वजूद को बरकरार रख सकेंगी। दे कैन बी स्टेबल, दे कैन मेंटेन देमसेल्व्स। और फिर उनकी इसकी वजह से क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, जो चीज़ क्रिस्टल्स की फॉर्म में 3 डायमेंशनल आ जाती है, एक पैटर्न के अंदर आ जाती है, तो उसकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी है, उसको सेपरेट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। ये लॉन्ग बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, शॉर्ट भी कीजिएगा। एक अगर और बात की जाए, हमारे इस सिलेबस में है कि कोवलेंट कंपाउंड्स में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं। वो कोवलेंट कंपाउंड्स पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, वो नॉन पोलर भी। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की जाए, शॉर्ट में अक्सर आपसे पूछा जाएगा जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हम आपके सिलेबस के मुताबिक भी डिस्कस कर लेते हैं। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल है। पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकती है। इसी तरह अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब, व्हेन डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स, जब इनको पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व किया जाएगा तो इनके ऑपोजिटली चार्ज जो साइड्स होंगी, पोल्स होंगी, वो अट्रैक्ट करेंगी और इनको सेपरेट कर देंगी, आयंस बन जाएंगे। आयंस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। अगर आप पोलर की बात करें तो नॉन पोलर जो होंगे वो इसके ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट होंगे मींस नॉन पोलर के लिए डिस्कस कर लेते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, जी फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट का ऑपोजिट, कि ये जो पोलर थे वो डिसॉल्व थे, जबकि ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। सेकंड प्रॉपर्टी, दे आर नॉन कंडक्टर लिख लें या बैड कंडक्टर लिख लें, एक ही बात है। नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो होंगे ना तो वाटर में सॉल्युबल होंगे और ना इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। ये बात याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस शॉर्ट को भी कंपैरिजन में लिख लें। इस चीज़ को एक साइड पे लिख लीजिए, इसको दूसरी साइड पे लिख लीजिए, सेंटर में लाइन, एक मार्जिन लाइन लगा लीजिए, आपका शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग भी आपने डिस्कस कर लिया, शॉर्ट भी डिस्कस कर लिया, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि जो नॉन मेटल्स होती हैं इनमें जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, पोलर और नॉन पोलर तब होता है जब, पोलर तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर जो है वो अनइक्वली अट्रैक्ट होता है। हम ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं, फिर से बता देता हूँ। इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन चीज़ है, तो कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे ये मेजर की जा सकती है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापा जा सकता है, पैमाइश की जा सकती है। तो जी एक स्केल है जिसका नाम पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग। जी पॉलिंग स्केल
पॉलिंग स्केल, इस पे जो कार्बन है जी, कार्बन की इस पे जो वैल्यू आती है वो कार्बन कह रहा हूँ, फ्लोरीन 4.0 है, जो हाईएस्ट है तमाम आज तक डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स में हाईएस्ट है। बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसके साथ कंपेयर करके मेजर कर लिया जाता है। ये याद रखिएगा, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू फ्लोरीन की है वो है 4.0। ये आपके लिए MCQs आ सकता है बोर्ड में, इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन माइंड में रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।